रेशन द मैटर्स ऑफ मैन। बदलाव या परिवर्तन देख करके हमको उसके पीछे नहीं लगना है, पीछे लगना है जिसने विकास करके दिखाया है। सिन्हा पंचायत में ही लोगों से हमने बात किया तो लोगों का कहना है कि नहीं, अब की बार हम लोग मुखिया बदल रहे हैं। क्या आप उससे मिले हैं जो उसके घर में जो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं? उस जनप्रतिनिधि जो पिंकी देवी हमारे मुखिया जी हैं, उनके पति धनंजय प्रसाद है, उनके और भी लोग सदस्य है परिवार के, सारे लोग को सेवा भाव जो है प्रबल है, करते हैं। इनमें एक सेवा भावना जो है ना वो कूट कूट करके भरा है। जी फिर पिंकी देवी को ही हम लोग मुखिया बनाएंगे। ये जनता का बहुत सेवा करते हैं। उनके जो पति हैं धनंजय जी, वो बहुत व्यवहारिक आदमी है। उनका दरवाज़ा पर आने से बहुत आदर होता है। कोई भी आ, बड़ा आया छोटा आया, अमीर आए गरीब आए, एक समान देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बड़हरा प्रखंड के सिन्हा पंचायत है और मैं आपको बता दूं कि सिन्हा पंचायत है अपने आप में काफ़ी ही सुदृढ़ पंचायत है और यहाँ जितने भी पंचायत के लोग हैं काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले से भी मैं कहते आ रहा हूं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। किसी को यदि आप चाहें कि हम चुनाव का समय आ गया है और मैं बरगला के और अपने तरफ मूव कर लूँ और जो 5 वर्षों तक 10 वर्षों तक लोगों के बीच बिताया है, लोगों की हर समस्याओं का समाधान किया है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जनता बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि कौन किस मोड़ पे है। यदि कोई बरसाती मेढक की तरह आ जाए और कहे कि नहीं हम ही हम हैं, ऐसा नहीं होता है। जो समय समय पे साथ दे, कोरोना काल से ही यदि बात की जाए या और भी बहुत सारी बातों को लेके सामने यदि प्रकाशित किया जाए तो सिन्हा पंचायत अपने आप में बड़हरा प्रखंड का एक स्थान रहता है, जहां पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस पंचायत की मुखिया पिंकी देवी हैं, उनके पति हमारे बीच है। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में हमेशा अपने पंचायत के लोगों को, चाहे वो जिस वर्ग से आते हो, जिस समाज से आते हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये कभी भी जाति की राजनीति नहीं किए हैं, हमेशा जमात की राजनीति की है। चूँकि शुरू से ही हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं और तमाम लोग, जितने भी लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक समरसता पर ध्यान देते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों से भी इसका स्टेटमेंट आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन इस वक्त अभी जो बात हो रही है, चूंकि चुनावी रण कही जा सकती है, तमाम प्रत्याशी मैदान में है और तब अभी इसी समय अच्छे कार्य और बुरे कार्य को देखे जाते हैं। तो इस वक्त अभी हमारे बीच धनंजय प्रसाद जी हैं, इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया हैं और लगातार यहाँ की जनता इनकी पत्नी को मुखिया बनाती रही है। तो अभी इस बार इनका क्या एजेंडा है, आगामी चुनाव में इनका एजेंडा क्या है और किस विश्वास के साथ ये फिर से मैदान में कूदे हैं, ये बताएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले आपने नॉमिनेशन कल करा दिया, कैसा महसूस हुआ आपकी पत्नी का नॉमिनेशन? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के सभी जनता को नमस्कार करता हूं और सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मेरा नॉमिनेशन बहुत शांति ढंग से हुआ, सिंपल तरीका से। हम लोग कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए किसी तरह कोई हल्ला भीड़ भाड़ हम लोग लेकर नहीं गए, एकदम आराम से जाकर शांतिपूर्ण ढंग से नॉमिनेशन किए और आए। अच्छा, जानना चाहेंगे मुखिया जी, आपकी पत्नी का नामांकन हो गया मुखिया पद के लिए फिर से, आप कब से मुखिया हैं? जी हम 2011 से अभी दूसरा टर्म था, अभी तीसरा टर्म के लिए हम नॉमिनेशन किए हैं। अच्छा, 2 बार आप मुखिया हैं। जी। तो ये यदि बात की जाए पिछले 10 वर्षों की, तो 5 वर्ष की हम बात करते हैं, चूँकि पिछले 5 वर्ष का जो स्थिति थी पंचायत की उस तरह नहीं थी, लेकिन इस 5 वर्ष में 2 वर्ष तो आप लोग का वार्ड क्रियान्वयन समिति वगैरह वगैरह में, तो 3 साल में जो भी कार्य डेवलपमेंट का वो 3 साल में ही हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस 3 वर्षों में या आप अपने कार्यकाल में आपने क्या क्या किया पंचायत के लिए? देखिए, इस कार्यकाल में हमने बहुत कुछ किया है पंचायत के लिए। जितना भी सरकार के द्वारा हम लोगों को आवंटन किया गया, उसके अनुसार हमने जनता के उसका लाभ, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हमने अंतिम घर तक पहुंचाया है। नली गली हो या पीसीसी ढलाई हो, पहले तो हमारे पंचायत में एक रोड तक नहीं था। यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे, माने दूर दराज, तो माने किसी गांव में जाने का यहाँ रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको दूर किया और आज के डेट में समझिए कि आप तो घूम रहे हैं पंचायत में, देखते हैं बहुत सारा 12 फीट 14 फीट का रोड निकल गया है, माने कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव में जबरदस्त तरीके से लड़ाई होगी या आपके पक्ष में है? ये लड़ाई नहीं है, पंचायत में तो लड़ाई नहीं है। हम एकदम, जनता हमारे साथ है,
पंचायत में जनता हमारे साथ है तो फिर लड़ाई किस बात की? ऐसे तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है और हर बार लड़ते हैं। हमारे पंचायत में तो ऐसे ऐसे लोग नॉमिनेशन अभी किए हैं जिनको कोई पंचायत में जानता तक नहीं है, और वो लोग मैदान में कूदे हुए हैं। इसका फैसला जनता करेगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह का रुझान है लोगों का और जिस तरह का परिवर्तन की लहर देखी जा रही है, तमाम प्रखंड की यदि बात कर दी जाए, जगदीशपुर की बात की जाए, बिहियाँ की बात की जाए, तरारी की बात की जाए, तो तमाम प्रखंडों में बदलाव की लहर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुखिया हैं जिन लोगों ने आम लोगों के साथ एक ऐसा व्यवहार बनाया है, एक ऐसी अपनी गुड फेथ बनाई है, और विकास के रूप में उन्होंने जिस तरह का अपना उदाहरण दिया है, वो तमाम लोग, जनता जो भी है, उन लोगों को फिर से रिन्यूअल कर रही है, उनको हैट्रिक कर रही है। कोई चौथी बार जीत रहा है, कोई तीसरी बार जीत रहा है। क्या लग रहा है इस बार आपकी जनता विश्वास और व्यवहार पे वोट देगी कि बदलाव आएगा? यहाँ बदलाव नहीं होगा। आप तो देख ही रहे हैं, बहुत सारा बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव में भी ऐसा भी तो है 3 बार 4 बार लोग जीते हैं, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में हैं। हाँ, यहाँ बदलाव होने वाला नहीं है। फिर से आपको यहाँ की जनता आपको रिन्यूअल करती है, फिर से आपको मुखिया बनाती है, तो आपकी आगामी योजना क्या है कि मुझे ये करना है, क्या क्या करें? देखिए, सरकार की जो भी योजना है उसको हमको यही लक्ष्य है कि माने गरीब से गरीब, माने अंतिम पौदान तक जो व्यक्ति है उस तक सरकार की सारी योजनाओं को हमको पहुंचाना है। विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे, इतना है कि हमको सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उसको हम माने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इस वक्त संकल्प है हमको। इस वक्त तमाम लोग आपको इस चैनल पर देख रहे हैं और आपके पंचायत के भी तमाम लोग देख रहे हैं। इन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि जनता हमारे साथ पंचायत की रही, 80% जनता हमारे साथ रही है। फिर इस बार हम जनता से अपील करते हैं कि हमको सब लोग सहयोग करें और फिर एक बार मौका दें हमको, और हम उनके मौका पर खरा उतरेंगे। जनता हमको सहयोग कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। एक अटूट विश्वास के साथ धनंजय प्रसाद जी दिख रहे हैं। अजय, मैं आपको बता दूं कि यदि बात की जाए सिन्हा पंचायत की, तो सिन्हा पंचायत शुरू से ही डिसीजन लेने में बहुत ही अव्वल रहा है। चूँकि यहाँ की जो जनता है काफ़ी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी ही मर्यादित लोग हैं। यहाँ जो भी निर्णय होता है बहुत सोच समझ के होता है, और ऐसा नहीं है कि आप किसी को बरगला सकते हैं, किसी को भरमा सकते हैं। यहाँ उचित विकास पुरुष के रूप में कौन इस पंचायत का नेतृत्व करता हो सकता है, लोगों को पता है। और इस तरह लगातार दूसरी बार इनको यहाँ की सिन्हा पंचायत की जनता ने इनको मुखिया बनाया। हैट्रिक की बारी है, देखते हैं जनता की कैसी तैयारी है। और रही बात विकास की, तो मैं आपको बता दूं कि सिन्हा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर धनंजय प्रसाद, इनकी पत्नी यहाँ पे पिंकी देवी मुखिया है, और जिस तरह पंचायत का विकास होना चाहिए इन्होंने विकास किया है। अभी जो इन्होंने जनता से अपील की कि अभी तक मैंने जो भी काम किया, बस ये कहा जा सकता है कि एक सेवक के रूप में एक मुखिया काम करते हैं, एक मुखिया प्रतिनिधि काम करते हैं, तो 5 वर्षों के बाद वो लोग अपना मजदूरी मांगते हैं कि यदि हमने अच्छा काम किया है तो मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। यानी कि फिर से नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी सेवा करने का मुझे फिर से मौका दिया जाए, फिर से मैं आपका सेवक बन के इस पंचायत का सेवा करना चाहता हूँ। यदि आपको लगे कि नहीं, मैं कुशल सेवक हूँ, यदि कुशल नेतृत्व करता हूँ, तो एक बार सेवा करने का मौका फिर से दे, ऐसा धनंजय प्रसाद जी का कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उधेड़ बुन तो लगा ही रहता है, और जिस तरह आपने सारे नियम को फॉलो करते हुए, आचार संहिता के नियम को फॉलो करते हुए जिस तरह से आपने बड़हरा प्रखंड में अपना नॉमिनेशन किया, वाकई तारीफ़ काबिल है। फिर भी किस तरह का विश्वास आपके अंदर दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमको एकदम विश्वास है कि जनता का हमने काम किया है, हमने जनता का विकास किया है, हर लोगों के सुख दुख में हम खड़े रहे हैं, हर लोगों को हम सहयोग किए हैं, साथ दिए हैं, तो जनता भी हमारे साथ है। निश्चित तौर से आप काम किए हैं तो विश्वास होना ही चाहिए। तो जैसे आपने देखा एक अच्छे जी, अगर हमने काम किया है जनता से, तो हमको तो बस जनता से मजदूरी लेना है। 5 साल हमने जो काम किया उसकी मजदूरी हमको लेना है जनता से, जनता हमको दे रही है, जनता हमारे साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर। तो इस तरह एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में आपने देखा कि धनंजय प्रसाद जी एक अच्छे प्रतिनिधित्व के तौर पे इन्होंने आम जनता से इन्होंने मांग की है कि मुझे मेरी मजदूरी चाहिए, यदि मैं अच्छा सेवक हूँ तो मुझे फिर से इस पंचायत को सेवा करने का मौका दिया जाए, ताकि जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं, जो हमने नहीं कर पाया है किसी कारणवश, जो भी हुआ हो। चूँकि देखिए 5 वर्षों में
3 वर्ष तो निश्चित तौर से चला गया, इसी तरह 2 वर्ष चला गया वार्ड क्रियान्वयन समिति में, और इधर कोरोना वगैरह चला गया, लेकिन जितना भी समय मिला इस कम समय में यदि देखी जाए तो जिस तरह इन्होंने काम किया है, वाकई कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे इन्होंने जगह बनाने का काम किया है। तो इस तरह तमाम लोग इनके साथ है। जिस तरह देखा गया रैली में जो इन्होंने नॉमिनेशन किया, वहाँ भी जितने भी लोग थे काफ़ी ही डिसिप्लिन में वेल मेंटेन थे, और तमाम लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने नॉमिनेशन किया। और इनका बस एक ही एम्बिशन है कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है, पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाना है, और किस तरह है पंचायत के लोग सुदृढ़ हो, शिक्षित हो और स्वास्थ्य का लाभ उठा सके, इनका एजेंडा रहा है। तो देखते रहिए सिन्हा पंचायत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। नॉमिनेशन के बाद जनता का रुझान क्या होगा और किस तरह यहां पे सिन्हा पंचायत की जनता मुखिया बनाती है, ये तमाम खबरें आप देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ पर। तो आपने देखा अभी बड़हरा प्रखंड का सिन्हा पंचायत है, और सिन्हा पंचायत में अभी हमने मुखिया प्रतिनिधि धनंजय प्रसाद जी के बारे में आप लोगों को दिखाया, और उनसे जो बातचीत हुई स्पष्ट तौर से आप लोगों ने देखा। अभी कुछ यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, सिन्हा पंचायत के लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं, क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि होती है। जनता ही बताती है कि बदलाव हो रहे हैं या लोग यथावत रख रहे हैं, फिर से वही मुखिया को रिन्यूअल करेंगे या फिर बदलाव करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ना हमारा भुअर जादव। भुअर जी, क्या लगता है अब की बार मुखिया पिंकी देवी को ही आप लोग फिर से चाह रहे हैं? हाँ। या दूसरा मुखिया बना रहे हैं? ना हम लोग चाह रहे हैं फिर से आप वही मुखिया बनाएंगे? हाँ। धनंजय प्रसाद जी प्रतिनिधित्व तो करेंगे? हाँ। आपका क्या नाम है? हम राहुल तिवारी। राहुल जी, आप बताइए कि पिंकी देवी को आप लोग फिर से मुखिया बना रहे हैं या आपकी बार चेंज कर रहे हैं? फिर से बना रहे हैं। क्यों फिर से बना रहे हैं? ऐसा इन्होंने क्या किया? बहुत विकास किए हैं हम लोग को। विकास किए? बहुत। क्या किए हैं? नाली गली बहुत काम किए हम लोग को, गरीब की सेवा। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि आप युवा हैं, चूँकि हमने कुछ लोगों से मिला जुला, आप ही के पंचायत सिन्हा पंचायत में ही लोगों से हमने बात किया, तो लोगों का कहना है कि नहीं अब की बार हम लोग मुखिया बदल रहे हैं। क्या आप उससे मिले हैं जो उसके घर में जो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, उससे मिले हैं? जनता खाली धनजी प्रसाद को नाम ले रहे हैं। अच्छा, मैंने जनता धनजी प्रसाद, वो लोग उनके घर में कोई प्रत्याशी हो, उससे लड़ रहे हैं। चलिए हो सकता है। आप क्या कहेंगे? हम लोग फिर पिंकी देवी जी को मुखिया हम लोग चाहते हैं कि वही बने, और ख़ास करके जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग का बोलबाला सुन रहे हैं, 80% आम जनता जो वर्तमान मुखिया पिंकी देवी है उसी के पक्ष में लोग लगभग 80% है। इस सिन्हा पंचायत के आम जनता 80% उनके पक्ष में। इसका कारण क्या है? कारण है मधुरभाषी है। उनके पति जो धनंजय प्रसाद जी हैं, उनमें मैंने बचपन से हम लोग एक अजीब सा देख रहे हैं, एक सेवा भाव। हर व्यक्ति के दिल में राज करने वाले जनप्रतिनिधि जो पिंकी देवी हमारे मुखिया जी हैं, उनके पति धनंजय प्रसाद है, उनके और भी लोग सदस्य है परिवार के, सारे लोग को सेवा भाव जो है प्रबल है। जो विकास का केंद्र सरकार या बिहार सरकार से जो राशि आया उसका समुचित उपयोग इन्होंने धरातल पर किए हैं। जैसे जन जीवन हरियाली, उसके तहत जो भी पैसा या सरकार की तरफ से जो भी अनुदान आया वो सारे ज़मीन पर देखने को मिल रहा है। शौचालय रहा, नमामि गंगे के तहत ये कुछ वर्ष पहले ही 100% शौचालय का निर्माण यहाँ पर मुखिया जी पिंकी देवी जी के द्वारा हुआ है। धनंजय प्रसाद प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा सारा काम ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। जो भी लोग है, गरीब गुरबा तबका के लोग हैं, आ करके आसानी से अपना बात उनके पास रखते हैं और उस पर वो कार्रवाई करते हैं। मुखिया जी जो पिंकी देवी के पति है धनंजय प्रसाद जी, उन्हीं को हम लोग मुखिया कहते हैं, पिंकी देवी जी के पति। और वो तुरंत कोई भी घटना दुर्घटना पंचायत में होता है त्वरित कार्य करते हैं, तुरंत वहाँ पर जाते हैं, उन लोग को जो भी सहायता अपने से बन पड़ता है करते हैं। इनमें एक सेवा भावना जो है ना वो कूट करके भरा है। क्या नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम अवतार सिंह, हमारा सिन्हा गांव में घर है। आप लोगों ने सिंह साहब अब की बार मूड बना लिया है कि हमारे पंचायत में बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, 80% हम लोग इनके साथ व्यक्ति है, सभी गरीब गुरबा इनके साथ अधिक है।
गरीब गुरबा लोग आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र यादव। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए कि अब की बार फिर से आप इनको मुखिया बना रहे हैं, पिंकी देवी को, या फिर बदलाव करेंगे? नहीं जी, फिर पिंकी देवी को ही हम लोग मुखिया बनाएंगे। ये जनता का बहुत सेवा करते हैं। उनके जो पति हैं धनंजय जी, वो बहुत व्यवहारिक आदमी है। उनके दरवाज़ा पर आने से बहुत आदर होता है। कोई भी आया, बड़ा आया, छोटा आया, या अमीर आया, गरीब आया, एक समान देखते हैं। किसी को बड़ा, किसी को छोटा नहीं। ये बहुत कामू भी हैं। हाँ, सेवा भी है। हमारा गांव कल्याणपुर। अच्छा, कल्याणपुर। इसी पंचायत में? हाँ, इसी पंचायत चुनाव पे। आपका नाम क्या? मेरा शुभ नाम रिपु दमन सिंह। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो बदलाव चला हुआ है, परिवर्तन की लहर, तरारी में भी परिवर्तन हुए हैं, बिहिया में भी हुए हैं, जगदीशपुर में भी हुए हैं, तो क्या आपका भी पंचायत परिवर्तन कर रही है या दोबारा फिर से रिन्यूअल कर रही है? प्लीज लिसन द मैटर्स ऑफ माइंड। बदलाव या परिवर्तन देख करके हमको उसके पीछे नहीं लगना है। पीछे लगना है जिसने विकास करके दिखाया है, बहुत सुंदर। उसका नाम नहीं, नाम है विकास का। जिस विकास में हमारा बेटा है वो धनंजय, वो हमारी बहू लगेगी तो उसको हम कैसे कहें? तो जो करके दिखाया है, आज जो कर रहा है, भूत वर्तमान और भविष्य के लिए हम हर तरह से उसके पीछे हैं। उसमें कोई रिन्यूअल नहीं। क्या ऐसा उन्होंने क्या किया है? बहुत से काम जो कि उसका कोई वर्णन ही नहीं है जो करके दिखाया है। जो नहीं होने वाला था, महारथी जो यहाँ के मुखिया थे, उसका मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसको इग्नोर करके, साइड करके इन्होंने जो करके दिखाया, उसका कोई वर्णन नहीं। उसको आप पेपर पर नहीं लिख सकते हैं, अजमित है। तो आप देख रहे हैं ये जनता है, और मैं तो पहले भी बताया था कि ये जनता है, सब जानती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आम जनता का ओपिनियन है और ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं तो शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, लोगों को पता है कि कौन मेरे साथ है। और निश्चित तौर से व्यवहार और विकास की जीत होती है। यदि आप अच्छा किए हैं तो आपके कर्म दिखेंगे और चुनाव में ही दिखते हैं। तो मैं बराबर शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि यदि आप मुखिया बन गए या विधायक बन गए या सांसद बन गए, तो इस अहम में ना रहें कि आप मालिक बन गए, आप जनता के सेवक है। यदि जनता के सेवक बन के आप रहेंगे तो ये जनता आपके लिए लड़ने के लिए तैयार। जैसे कि आपने देखा, सिंह साहब ने बताया कि वो हमारी बहू है, वो हमारे बेटा है। आप सोच सकते हैं, यदि जाति की बात की जाए तो किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस तरह का इन्होंने एक दूसरे से व्यवहार रखा है कि एक रिलेशन जुड़ जाता है। तो ये होती है व्यवहारिकता। तो कहीं ना कहीं आपकी कुशल व्यवहारिकता, कुशल गुणवत्ता ये चिक चिक के कहती है कि आपने यदि अच्छा काम किया है तो निश्चित तौर से यहाँ की आम जनता आपको फिर से मुखिया बनाएगी, फिर से विधायक बनाएगी और फिर से सांसद बनाएगी। जिस पद पे है उस पद से आगे बढ़ाने का लोग यहाँ के प्रयास करते हैं और अटूट विश्वास के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और साथी में, आपका नाम क्या है? थॉमस नाम पड़ता है। अच्छा, तो आप फिर से मुखिया बना रहे हैं या बदल रहे हैं आप लोग? जी, हम चाहते हैं कि धनजी मुखिया बने। आप चाहते हैं? जी। जिता रहे हैं आप? जी। चलिए, आपका परिचय क्या हुआ? आज़ाद महतो। अच्छा, आप बताइए कि अब की बार आप लोग सिन्हा पंचायत में मुखिया बदल रहे हैं या इन्हीं को? नहीं, इन्हीं को रख रहे हैं। इन्हीं को रख रहे हैं? जी। क्यों इनको रख रहे हैं? विकास किए हैं। विकास किए। तो ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये तमाम ग्रामीण हैं। हालांकि अभी कुछ ही लोग हैं, चूँकि जिस समय अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम लोग गरीब तबके के हैं या मजदूर वर्ग के हैं या और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, कहीं कुछ, तो सारे लोग अभी निकले हुए हैं। क्योंकि शाम का समय रहता तो लोगों से मुलाकात भी होती, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, इन लोगों से मैंने एक स्टेटमेंट लेने की कोशिश की और लोगों के जो दिल में या जो मन में बात आई, इन लोगों ने चिक चिक के बताया कि यदि इन्होंने विकास किया है तो निश्चित तौर से इनकी पत्नी पिंकी देवी यहाँ मुखिया बनेगी और धनंजय प्रसाद एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में, और जो अपने व्यवहार से लोगों के दिलों पे राज करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार, वो ईमानदारी, वो कर्मठता दिख रही है। इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि अब की बार फिर से पिंकी देवी को ही मुखिया बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आरा, जी हाँ, अपनी छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वेडिंग, निकाह, तिलक, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, एनी टाइप्स ऑफ योर मेमोरेबल इवेंट्स के लिए एक बार जरूर पधारें द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। वी आर इन्वाइटिंग आवर इंडियन सोल्जर विथ ऑल फैमिली एंड ऑफर 20% डिस्काउंट। अपनी छोटी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए आप एक बार जरूर पधारें द रॉयल हेरिटेज आरा का गौरव। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट रेस्टोरेंट, बकरियाबर, चौकीपुर, आरा, नियर आरके अकादमी स्कूल। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 6299042076 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8207435888। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।